संजय कुमार जी, कैसे हैं आप? सर, मैं महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से ठीक हूँ सर। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कृपा बनी रहे और क्या है। और दुआ क्या करें हमारे लिए। बिटिया रानी कैसी हैं? अपने घर है? हाँ जी ठीक है, सर। माशाल्लाह, खुश हैं? हाँ बहुत जी, बढ़िया। खुश है। बहुत। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मगर के लिए जी सर। जी सर। भी। मीना गांधी जी, कैसी हैं आप? आई थिंक आपने म्यूट किया हुआ है, इसलिए शायद आपकी आवाज नहीं है, आपने कुछ बोला। हाँ जी सर, ठीक हूँ। अब आई होगी मेरी आवाज। जी, अब आपकी आवाज आई मुझे, जी हाँ। ठीक है सर। म्यूट पे था ना। जी हाँ, मैंने कहा कि आप म्यूट पे हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही। आजकल ना बहुत आवाजें होती है ना, एसी वगैरह में पे रखो। जी जी। सबकी हो जाएंगी तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देती ठीक से। जी, सही कह रही है। एसी और पंखे की आवाज। ये 162 नंबर पेज का एक लास्ट का एक पेज रह गया था, वो मैंने अभी टैग किया है आपको, वो आप पहले अपलोड कर दें। तो ग्रुप पे मैंने टैग किया हुआ है उसको अभी। लास्ट टाइम सर। ये दूसरा वाला पेज है सर। नहीं, मैंने टैग किया है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ग्रुप पे मैंने टैग किया है। एक 162 नंबर का एक पेज रह गया था पिछली वाले कलाम का, जो हम लोग पढ़ रहे थे। उसे कंप्लीट करके देन विल स्टार्ट एंड गो फॉर अनदर वन, जो कि जाने बहार से शुरू होता है, उसके लिए जाएंगे फिर हम लोग। पेज ही नहीं रहा। लास्ट आई थिंक प्रॉफिट मोहम्मद का पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, तो लास्ट का एक पेज रह गया था उसमें, वो मैंने टैग किया हुआ है प्रेजेंटर गया, तो ग्रुप पे मैंने उसके लास्ट पेज टैग किया है अभी। उसको पढ़ने के बाद तब हम जाएंगे एक नए कलाम की तरफ, जो कि जाने बहार से शुरू होता है। जाने बाहर वाले का। वो तो इसके आज का बाद है ना। आएगा। हाँ, आज की बात कर रहा हूँ, उसके पहले एक पेज और है पिछले बार का बचा हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ था एक पूरा कलाम, वो मैंने टैग किया है लास्ट वाले का। तो बोलेगा। इससे पहले एक पेज और है जो मैंने टैग किया हुआ है, जो पिछले कलाम बोलेगा का नहीं। बचा हुआ। विल टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट एक पेज रह गया है पिछले कलाम का, वो आप लोड कर दें, ताकि वो एक कंप्लीट हो जाए पूरा वो।
कि ये जो आप शेयर कर रहे हैं ये 165 है। क्लास को वन देती है जगह। 162 नंबर एक पेज है इसी किताब का। ये जो आप शेयर कर रहे हैं 165 नंबर पेज है। 162 नंबर पेज इसी बुक का है जिसमें लास्ट पेज पिछले कलाम का रह गया था, जो पूरा नहीं हो पाया था, टाइम खत्म हो गया था, उसे आप शेयर कर दो। आपने करवा दिया था सर पूरा? पूरा हो गया था नहीं, कलाम? आर यू श्योर? मुझे लगा नहीं एक सर, सफा एक पे हमने रह गया पूरा था जी। करवा दिया था। नहीं सर, ये पूरा बीवी नहीं। का पैगाम सब हो गया था। मैं बता रहा हूँ आपको, एक पेज नहीं, नहीं पूरा पूरा हुआ नहीं था, होगा। इसीलिए टैग किया हुआ है, इसीलिए शेयर किया हुआ है मैंने ग्रुप पे उसको। जी सर, जी सर। प्रेजेंटर या कोऑर्डिनेटर मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, मैंने जो ग्रुप है हमारा क्लास वर्क का, उसमें वो पेज दोबारा टैग किया है मैंने, जो अभी पहले शेयर होना है, जो बचा हुआ है लास्ट टाइम का। लास्ट टाइम रूए अहिंसा था ना? नहीं, उसके नहीं नहीं, बाद फिर प्रॉफिट मोहम्मद का था, उनके सच। बारे में था शेयर। उनके बाद वो भी आ गया। कितने मेरे हैं? अभी हमारे इस हमारी टीम यहाँ पर हजरत है, मोहम्मद साहब के शतक प्रेजेंटर या कोऑर्डिनेटर में, अगर यहाँ पे मेरी आवाज सचिन शेट्टी जी सुन रहे हैं, या महक सुन रही हैं, या एकता खुराना जी, सो दे आर ऑन द ग्रुप। हाँ, that's fine. This is the page which has to be finished, and then we'll go for ये back सलाम to next page. अकीदत। जी जी। जी हाँ, ये उसका लास्ट पेज है जो कि पढ़ना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे उस पेज के लिए जो शेयर हो रहा था जाने बाहर वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेल डन। अब कौन पढ़ने वाला है जी? इस बंद को पढ़ें। एक बार तो ये किया था ना, तो वो अरब के लिए था ना, तो इनके बारे में दो हैं, एक नात वाला, एक सलाम अकीदत। पढ़ूं सर, मैं पढ़ूं अगर आपकी हाँ इजाजत हो तो। पढ़े पढ़े, जी जी, जरूर 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 जरूर। ए नेकी और सैये पूछ पूछ। कामयाब को पैकर सलाम ले, यहीं से ना सर? नहीं, ये तो नहीं है, जी हाँ ये जी, तो यहीं से। सर जी ये दूसरा है ये। ये हमने इस्लाम अकीदत का शुरू किया था क्या? जी हाँ हाँ, किए। नात हाँ, इसी से का हमने दो रह इससे लास्ट पेज रह नेक्स्ट गया था। टाइम की थी सर, इससे नेक्स्ट की थी नाअत वाली। हाँ, ना नात तो वाली अरब थी के ना, लिए था, ये ना तो तो नहीं था। अजम। ये सलाम हकीकत ये है ना ना दो जो? मैं आपको एक दिखाता साथ हूँ हैं। क्लास वर्क सलाम में। ये अकीदत कलाम तो दो पहले। पोएम्स सर, दो पोएम्स एक ना एक साथ ही हैं। एक नाअत एक वाली की थी हमने, ये तो हमने की नहीं, शुरू का भी नहीं किया। नहीं एक नहीं, सेकंड देख दीने लेते हैं अदलो इसको। सलाम अमन के अकीदत बाद पहले काफी पहले हो चुकी थी, अभी हमारी नात चालू थी तो नात नहीं, का जो है यही है। सेकंड पेज रहा था। हाँ, नाअत वाला कर लिया था, पूरा किया था कि आधा हाँ, किया? सलाम अकीदत हो चुकी थी हमने, उसके बाद नात चालू की थी, एक पेज हुआ था, एक पेज रह गया था। हाँ जी सर। तो वो एक पेज बजाय इसके उसका रह गया था, आपका ये कहना है? हाँ जी, जी हाँ जी, सर। नात 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 वाली का रह गया था फिर। आप कहें तो सर मैं कोई नहीं, अच्छा जो सलाम, ये जो अभी ये जो पेज सला, हमने अपलोड करा है, ये सलाम अकीदत का वो पेज है जो मेरे जहन में है कि एक पेज ये वाला रह गया है सलाम अकीदत का, जो सलाम कि हकीकत का सर हो चुका है। नात का अच्छा, हमने एक पेज लिया था, दूसरा पेज छूट गया एक था। और इसका भी रह गया तो करवाने दो ना सर को। सर ठीक ठीक है, है, कर कोई आप नहीं दीजिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरे चलेगा ये सर, पास आप जो, कर काम दीजिए। मेरी बात सुने, मेरे पास जो ग्रुप पे शेयर है, जो मेरा रिकॉर्ड शो करता है वो ये
कि सलाम अकीदत नाम का चैप्टर हमने अपलोड किया था, जिसका एक पेज हो गया है, जिसका एक पेज नहीं हुआ है। अब जी आप जिस सर। नात की बात, और इसके ठीक ठीक पहले है हमने सर। मेरी बात सुनिए, इसके ठीक पहले हजरत ईसा के बारे में कलाम पढ़ा है हमने, ठीक है। हाँ जी, इस उससे बीच में पहले इस हुआ बीच है। में इस बीच में ऐसी कोई नात का कोई जिक्र हमारे क्लास वर्क के ग्रुप में मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है जो कि न सर पढ़ा गया हो या पढ़ा गया हो। सो ट्राई जी टू सर। अंडरस्टैंड कि वो जो पेज शेयर हुआ है दैट इज द एक्चुअल पेज। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है। बाकी मेरे पास जो ऑलरेडी शेयर्ड है ना, पर रिकॉर्ड है 3 हफ्ते का, उसमें वही पेज है जो कंटिन्यूशन में है सलाम अकीदत का, जो नहीं हुआ था। ठीक है जी ना, सर। ठीक इस है बात सर, को आप समझाइए। कराइए। ठीक है सर, आप कराइए सर। जी ये बाद में हो जाएगा, उसमें क्या, दोबारा हाँ रिवीजन कोई हो बात, जाएगी। चलेगा चलेगा। रिवीजन हो जाएगी तो भी ठीक है। हाँ सही है। हम्म, जी, मैंने इसको थोरली चेक तसल्ली किया बख्श है। जी सर, जी, तसल्ली चले, बख्श पढ़ाते हैं ना। बिल्कुल तसल्ली बख्श है जी। इससे ठीक पहले जनाब ईसा की बात हो रही है, जनाब प्रॉफिट के बारे में इसका कोई कलाम ही नहीं पढ़ा हमने इधर कल परसों यानी लास्ट वीक में। ठीक है। जी जी। तो वो जो एक दो बंद का पेज है 162 वाला जो आपने भी शेयर किया था, उससे दोबारा से कर दें, और देन विल गो फॉर जाने बहार एंड व्हाटएवर, जो उसके बाद वाला पेज है। ठीक है, अभी इसके पहले इसमें आपने वो सिर्फ शेयर किया, 6 लाइन्स आ रही हैं। इसके पहले जो पेज आपने शेयर किया था, एक एक 6 6 मिसरों का एक बंद था, वो सलाम अकीदत वाला 162 नंबर पेज। नहीं, ये जो आप मुझे टैग कर रही हैं, ये डिप्लोमा का मसला था और एडवांस का नहीं। ये ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, जो आपने ग्रुप में मुझे टैग किया, इसकी कोई बात नहीं है। ये डिप्लोमा का है, ठीक है। बात आ रही है एडवांस की, और एडवांस में द रिमेनिंग पेजेस, दैट वन जो एक आपको शेयर किया है हमने। मैंने फिर से टैग टैग किया वाला पेज, वो जो सलाम अकीदत का एक पेज रह गया था, उसको फिर से शेयर कर दें। प्रेजेंटर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो जो इसके पहले आपने सलाम अकीदत वाला एक पेज शेयर किया था, उसको दोबारा से अपलोड करें। वो पेज है रिमेनिंग लास्ट वाले का, एज पर माई रिकॉर्ड ऑफ 3 previous weeks, जो जिस सीक्वेंस के साथ शेयर हुई चीजें। मैंने दोबारा से टैग किया है वाला पेज जो पढ़ना है, फिर से भी टैग किया मैंने। पेज तो खुल नहीं रहा। कर रही है शायद। सर अगर आप इजाजत दो तो मैं पढ़ देता हूँ सर। बिल्कुल बेशक पढ़ें, आप पढ़ना शुरू करें जब तक इस पेज जी कर सर। रहे हैं जी शेयर। सर। मेरे पास, मेरे सामने है, सभी के पढ़ ले पास बुक से। होगा मेरे ख्याल में। पढ़ूं सर? श्योर। सर दो दो लाइंस पढ़ते हैं सर। ए सही कामयाब के पैकर सलाम ले, ए नेमते तमाम के मजहिर सलाम ले। वाह। ए सही कामयाब के पैकर सलाम ले, ए नेमते तमाम के मजहिर सलाम ले। मजहर। मजहर सलाम ले। हम्म, ये यहां से शुरू है सर। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। धरती पा। धरती पे ए बहिश्त के मंजर सलाम ले, पीरे मुगाने चश्मा ए कोसर सलाम ले। हम्म, गूंजा हुआ है नारा ए मस्ताना अत अल सलाम,
मैकश खड़े हैं साकिए मैखाना अल सलाम। अस्सलाम जी। तो ये 3 हो गए सर, जो एक पैराग्राफ में थे ना सर, वो हो गए। ये मुझसे ये नसीम एक बंद तो बहारे हो गया, बट यहाँ ये बंद और भी हैं। शेयर नहीं हुआ अभी तक। मैं 1 ये 2 सोच रहा 3 हूँ हो कि रहा है। हाँ ना, वो ये 3 हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली पुरानी बुक में एक ही है, 6 लाइंस का। कोई नहीं, 6 लाइन का सर एक वो बंद है, लैपटॉप एक इनका एक बंद हो फ्रीज हो गया गया है। है। ये 6 लाइन ये मुझसे 6 लाइन का एक बंद होता है, एक नसीम बंद ओ हो गया है। बहारे चमन सलाम, ये भी हाँ तो ये है। अगला है, ये अगला है। ये अगला है, हाँ पहले जी, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं जी इसको। जी सिक्स सर। 6 के बनाया हुआ है ठीक ना। है। ठीक है। जी जी सर। आप सब की आपके सबके पास एक भुलावाई वाला पेज है नहीं, ये बताएं पहले तो, जो भी पढ़ा गया। जी सर। Now आ that गया is the page. In अब आ fact, गया that is the आ page, गया। the remaining page of last chapter which we had in a previous week. इस्लामी अकीदे, जिसका एक पेज रह गया था। ठीक। ऐ सही कामयाब के पैकर सलाम ले। सही कहते हैं साथियों एफर्ट को, कोशिश करने को। ठीक है ना। और वो भी हर कोशिश को सही नहीं कहते। आप ये समझ लें कि सही इतना भारी भरकम वर्ड है कि लोग जो हज पे जाते हैं, और हज पे जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसमें एक रिचुअल का नाम ही सही है। जैसे एक रिचुअल का नाम तवाफ है, काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड तवाफ। ठीक है ना। और एक कुर्बानी है, एक इसी तरीके से सही है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो 2 पहाड़ियों के बीच में हल्के हल्के कदमों से वॉक करना होती है तमाम हज करने वालों को। सो दैट इज कॉल्ड सही। तो सही एक बहुत ही वैसा किस्म का लफ्ज है, भारी भरकम किस्म का। मीनिंग सिंपली एफर्ट करना है, कोशिश करना है, डिवाइन काइंड ऑफ एफर्ट। सही कामयाब के पैकर सलाम। सही कामयाब यानी कामयाब कोशिश, सक्सेसफुल एफर्ट। सो कहते हैं ऐसा ये कामयाब के पैकर सलाम ले। आप एक कामयाब कोशिश के पैकर हैं। पैकर यानी सरापा। पैकर यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, एक ओनली आदमी का पे पूरा जिस्म, जिस्म को पैकर कहा पर्सोनिफिकेशन। जाता है। आप अपने आप में एक कामयाब कोशिश के पैकर हैं। आप कोशिश करते नहीं, आप अपने आप में खुद एक कोशिश हैं। आप अपने आप में कामयाब कोशिश है जिसने इंसान का रूप धारण कर लिया है। ठीक है। ए नेमते तमाम के मजहर सलाम ले। ऐसे कंप्लीट ब्लेसिंग को रिफ्लेक्ट करने वाले, मजहर यानी जाहिर करने वाला, मजहर यानी जो उस पार की चीज को इस पार दिखाए। जैसे आईना हमारा मजहर है, आईना हमें दिखाता है कि चेहरे पर कितने दाग हैं, एग्जाम्पल। ठीक है ना। बालों का क्या हाल है, हमारे दाढ़ी कहाँ जा रही है, वो आईना हमें दिखाता है। तो आईना क्या हो गया? आईना हो गया मजहर। आईना हो गया द ऑब्जेक्ट विच कैन रिफ्लेक्ट माई यू नो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ माई फेस। ठीक है ना। सो उसी को मजहर कहते हैं। ए नेमते तमाम के मजहर सलाम दे। ए वो के जो एक कंप्लीट ब्लेसिंग्स को रिफ्लेक्ट करने वाला है, उन पर हमारा सलाम। धरती पे बहिश्त के मंजर सलाम ले। ए वो इंसान के जो जमीन पर रहते हुए भी जन्नत का नजारा है, धरती पर रहते हुए भी पैराडाइज का नजारा है, तुझ पर हमारा सलाम हो। धरती पे बहिश्त के मंजर सलाम। पीरे मुगाने चश्मे कौसर सलाम। पीरे मुगाने चश्मे कौसर सलाम। चश्मे कौसर क्या चीज है साथियों? एज पर द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इस्लाम, चश्मे कौसर कहते हैं जन्नत में बहने वाले दूध और मीठे पानी के उस नहर को, जिसमें वो लोग पानी पी सकेंगे जिन्हें बहिश्त में और पैराडाइज में जाना मैसर होगा। उस पर्टिकुलर डिवाइन नहर का नाम है, और उस चश्मे का नाम है चश्मे कौसर। ठीक है जी। चश्मा कहते हैं जहां से पानी उबलता है, और कौसर उस पर्टिकुलर चश्मे का नाम है जो पैराडाइज में होगा, जन्नत में होगा। अगर गए वहां तो हम लोग भी नज़ारे उठाएंगे, उसके देखेंगे। और हज़रत अली को साक़िए कौसर कहा जाता है इसीलिए, बिकॉज एज पर द इस्लामिक नेशन द पर्सन विल बी देयर टू डिस्ट्रीब्यूट कि भाई
किसको आप क्या क्या कहते हैं, कैसे ये तकसीम होना है कि सब आदमी आराम से जितने भी आए उसकी बारगाह में वो इससे फैज़याब हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। ही विल बी हज़रत अली, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड साक़ी कौसर। सो कौसर अगर आप नहीं समझेंगे तो चश्मे कौसर का मामला हल नहीं होता। पीर मुग़ान ने चश्मा कौसर सलाम ले, तो वो जो चश्मा कौसर है, वो जो फाउंटेन है डिवाइन काइंड ऑफ विदिन प्रिंसेस ऑफ पैराडाइज, उसके जो बुजुर्ग हैं पीर मुग़ान हैं, उसके जो मुर्शिद वो कौन है? वो प्रॉफिट मोहम्मद है। आप पर हमारा सलाम, ये कहने का मतलब। गूंजा हुआ है नारे मस्ताना अस्सलाम, पूरी दुनिया में ये नारा जो है वो गूंजा हुआ है तमाम तर श्रद्धालुओं का कि अस्सलाम। मैकश खड़े हैं साक़िए मैखाना अस्सलाम। आपके जो मैकश हैं, आपके जो श्रद्धालु हैं, आपके जो डिवोटीज हैं, सब के सब खड़े हैं लाइन से, ए मैखाने के साक़ी, यानी ए इस दरबार के मुर्शिद, आप पर मेरा सलाम। ठीक है, ये हो गया एक बंद कंप्लीट उस कलाम का जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू। अभी एक लास्ट बंद और बचा है। मैं पढ़ दूं सर? श्योर श्योर। मुजतनसीम। ए, हाँ, भले दीदी पढ़े तो पढ़े, मैं पढ़ूं? पढ़े पढ़े आप। ठीक है दीदी, ओके। ए मुज़्दए नी नसीम, नसीम ओ बहारे चमन सलाम। ए मुज़्दए नसीम ओ बहारे चमन सलाम। ए रूहे इतर इतर पोश, इतर पोश व सबा सबा पीर, सबा पीर पैरहन। हैं, सबा पीर हैं, पैरहन है ये, पैरहन। पैरहन, अच्छा सबा पैरहन सलाम। हम्म, ए रूहे इतर पोश ओ सबा पैरहन सलाम। ए ता ए ताजदारे कौसर, कौसर व बहरे नहरे लबन। बहरे लबन लबन सलाम। नहरे ए लबन, ताजदारे कौसर ओ बहरे नहरे नहरे लबन। नहरे नहरे सॉरी नहरे लबन सलाम। ए माल के र, र, रया रयाजे, माल के रयाजे बहिश्ते अदम अदन सलाम। ए मालिक के रयाजे बहिश्ते अदन सलाम। तुझसे खिला है फूल बहारे जहां बहारे हजी हजा सॉरी हजाज का। बहारे हजार हजार हजाज हजाज का, हिजाज। बहारे हजाज का। तुझसे खिला है फूल बहारे हजाज का। नजराना हो कबूल सलाम नियाज का। सलामे नियाज नियाज का। ए नजराना मुजदे, जी बहुत बढ़िया जी। ए मुजदे नसीम व बहार चमन सलाम। ए मुजदे नसीम यानी ए ठंडी हवा की खुशखबरी, व बहार चमन, और ए चमन की बहार, ए हमारे बगीचे की बसंत की बयार, ठीक है ना, ए स्प्रिंग के मौसम हमारे गुलशन के, आप पर हमारा सलाम। सो मुजदा मीन्स खुशखबरी, नसीम मीन्स ठंडी हवा, बहार मीन्स बसंत, और चमन के माने आप जानते ही, आप पर हमारा सलाम। ए रूहे इत्रपूश, ए रूहे इत्रपूशो सबा पैरहान सलाम। ए ऐसी रूह वाले की जिसकी रूह से खुशबू, जिसने इत्र पहन रखा है। इत्रपोश यानी
इत्र पहन रखा है, यानी क्या मतलब, यानी इत्र सर से पैर तक इत्र है, खुशबू ही खुशबू है। ऐसी रूह के जिस जो इत्र वाली है, खुशबू वाली। वह सबा पैरहन, और जिसने सुबह की ठंडी हवा का लिबास पहन रखा है। पैरहन यानी लिबास, ठीक है ना। सबा यानी सुबह की ठंडी हवा, ठीक है। ऐ वो कि जिसने सुबह की ठंडी हवा का लिबास पहन रखा है और जिसकी रूह से खुशबू आती है, उस पर हमारा सलाम। ऐ ताजदार कौसर और नहरे लबन, सलाम। ऐ उस डिवाइन फाउंटेन के जिसका नाम कौसर है, जो बहिश्त में पाया जाता है, जन्नत में पाया जाता है, पैराडाइज में पाया जाता है। ऐ उसके ताजदार, यानी आप उसके मालिक हो जी, आप ताजदार हो उसके। ताज किसके सर पे रखा होता है? तो किंग होता है, उसी को ताजदार कहते हैं। और न सिर्फ कौसर के बल्कि नहर लबन, लबन के माने होते हैं दोस्तों दूध, मिल्क। और नहर के माने आप जानते ही हैं, नहर लबन ये दूध की नहरें। सो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट जन्नत में दूध की नहरें बह रही होंगी, ठीक है। तो उस दूध की नहर और चश्मे कौसर के ताजदार को हमारा सलाम। है मालिके रियाज बहिश्ते अदन, सलाम। अदन कहते हैं जन्नत के एक खास तबके को, जहां पे बहुत ही ज्यादा नजदीकी और बड़े औलिया खुदा जो हैं, जो खुदा से बड़े नजदीक हैं, बड़े नेक बंदे हैं जी, सिर्फ वो वहां पर होंगे बहिश्त के उस हिस्से में। उसे बहिश्त अदन कहा जाता है। रियाज कहते हैं गार्डन को, रियाज कहते हैं बाग को, ठीक है जी। ऐ मालिक के रियाजे बहिश्ते अदन, सलाम, ठीक है। ऐ जन्नत के बगीचे के मालिक, आप पर हमारा सलाम। तुझसे खिला है फूल बहारे हिजाज का, यानी आप ही के दम से जो हिजाज है। हिजाज इज अ ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पर मक्का और मदीना दोनों होता है, ठीक है। सो चूंकि वो रेगिस्तानी इलाका है, लिहाजा वहां पर बहार का कॉन्सेप्ट और बसंत की बातें और फूल खिलने का मामला ज्यादा एट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए ये बात कही गई, तुझसे खिला है फूल फूल बहारे हिजाज का। हिजाज में, सऊदी अरेबिया में अगर बहार के फूल खिले हैं तो वो आप ही के दम से खिले हैं। नजराना हो कबूल सलाम नियाज का, हम जरूरतमंदों का सलाम आप कबूल फरमा लें। नियाज कहते हैं जरूरत को, वी आर द नीडी पर्सन्स। हमने आपकी खिदमत में सलाम पेश किया है और हमारा सलाम का नजराना आप स्वीकार कर लें, कबूल फरमा लें, ठीक है जी। नियाज में हम बंदों का। नियाज यानी जरूरत को कहते हैं, यानी नीड होना किसी चीज की, ठीक है ना। जाहिर है कि जरूरत बंदों को ही पड़ती है, खुदा को किसकी जरूरत। जरूरत नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई सवाल हो किसी कीवर्ड में, इस दोनों बंद में, तो आप पूछ लें। और अगर सवाल ना हो तो वी कैन मूव फॉर नेक्स्ट पेज। आई थिंक जाने बहार या क्या था वो पेज जो था। सर ये नहरे लबन के बारे में बताएंगे, जी नहरे लबन, नहरे लबन। जी। ऐसा ऐसा होली स्क्रिप्चर्स में है कि जन्नत में जो है वो जो बागात होंगे फलों के, वो ऐसे होंगे कि उसकी टहनी का हर फल आपके रीच में होगा, आप चाहेंगे वो फल आपके पास आ जाएगा। उसी तरीके से चश्मा होगा ठंडे पानी और शरबत का, जो कि लबालब नहर। कौसर है। उसी तरह दूध की नहरें होंगी। तो अरबिक में दूध को लबन कहते हैं। अरबिक भाषा में दूध को, मिल्क को लबन। लबन कहा जाता है। नहर लबन यानी दूध की नहर, ओके। अच्छा अच्छा। दैट्स व्हाई in Arabic and Persian all dairy items called all dairy items called लबनियात। अरबिक। जी, अरबिक में, इवन पर्शियन में, दोनों ही जबानों में जितने भी डेयरी आइटम्स हो सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, छाछ, whatever you say, it is called लबनियात, यानी डेयरी आइटम्स, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। तो
ये कौन पढ़ने वाला है जी? बिल्कुल सीक्वेंस में आप देखें, इवन ये कमाल किया है शेर कहने के अलावा, इसने भी तरतीब दिया, उसने एक अच्छा काम किया है कि इसमें भी जमाने का सीक्वेंस का पूरा ख्याल रखा है। प्रॉफिट ईसा, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद हैं, बीच में कुछ 100 बरस का गैप है, और फिर उसके बाद हजरत अली हैं। उन्होंने उसी सीक्वेंस से इस किताब में ये शेर रखे हुए हैं, जिसमें से मैंने सेलेक्ट करके शेयर किए हुए हैं। ठीक है, सो जाने बहार कौन पढ़ने वाला है? अभी दीदी का आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ू सर मैं? श्योर श्योर श्योर, कोई भी पढ़े, जिसने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़े। ठीक है। अंदेशा खिजा है ना फिक्रे बहार है, इश्क अली से अपना जिगर लालाजारी जिगरे है। लाला लालाजार है। लाला जार है, जिसको जिसको निगाह ढूंढ रही ढूंढती है है चमन चमन। चमन रही चमन, है, रही है। जिसको निगाह ढूंढती है रही चमन चमन, रही है चमन चमन, चमन चमन। उस बाबा। उस उस आगोश आगोश मुस्तफा में। हाँ जी, उसके आपका नहीं है वर्ड है। आगोश मुस्तफा में अच्छा, आगोश मुस्तफा में वो जाने बहार है। ठीक। तो, हक में हक भी हक तशना से हक भी हूँ हक महक शनास से, तशना से नहीं ये मख्फी नहीं ये बात। बात, नहीं ये बात हम्म, कु- कुबा अली के काबा हुस्न का, काबा अली के हुस्न का आईना, आईना द्वार द्वार है, आईनादार है। आईनादार है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आईनादार। ये कलाम जो है देखो जी, आज ये ऊपर जा नहीं रहा मेरे फोन में, तो वैसे हिंदी वाला है मेरे पास। एक अच्छा, फातेहाना सुबह का जलवा है आश्कार, मेरे ख्याल में इसको पढ़ शब लेते जा हैं, तीन रही है शेरों को। कश्मकशी। मीना जी, ये 3 शेरों पे बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे, ठीक है? हाँ इस जी, पे बात कर इसमें लेते हैं बस जी। इतना ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, जी हाँ, जी इतना हाँ, ही जी आ हाँ। रहा अच्छा, ये जो कसीदा है, ये अ, महाराज जी ने हजरत अली के लिए लिखा है, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के वलीअहद भी थे, उत्तराधिकारी भी थे, और उनके सबसे चहेते इंसान थे, शायद तो कुर्बानियां दी उन्होंने। And as per Islamic narrations, he was born within the premises of Kaaba in Mecca, and is buried in Najaf. Najaf is a city in Iraq, जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ खुद मुझे लगता है कि महाराज जी या इनसे पहले जो बुजुर्गवार थे, वो खुद उन्होंने सफर किया, उसका जिक्र किया इसी किताब में उन्होंने, कि मैंने जब किया तरीके रोजे पे। खैर, तो ये सर उनके एक बारे बार, में। सॉरी इंटरप्ट सर, एक बार फिर से बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे आपने बताई है अभी नाम? अच्छा, मैंने बताया आपको कि हजरत अली जो हैं, ही वॉज दी वलीअहद आप कह सकते हैं, उत्तराधिकारी कह सकते हैं आप हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के, जो कि काबे में, जो कि मक्का में है, वहाँ पैदा हुए। और कोर्स जहाँ आपका मज़ार है, वो है नजफ सिटी, विच इज़ इन इराक। ठीक है, जहाँ के बारे में और जहाँ के विजिट के बारे में मैंने आप महाराज जी की किताब में ही पढ़ा है, कि वो ना सही, बट उनके जो मुर्शिद थे, उनके बुजुर्गवार थे, वो वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया, उसका जिक्र इस किताब में मिलता है। सो
ये उनकी पैदाइश के मुनासिबत से, उनकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड ये कलाम कहा गया है, इसलिए इसमें जिक्र हज़रत अली की पैदाइश का और उनके कसीदे का है। ठीक है। फरमाते हैं कि अंदेशे अंदेशे खजा है, अंदेशे, दिस इज द पर्शियन प्रोनाउंसिएशन बिकॉज लफ्ज फारसी का है ये, बट हम लोग इसे अंदेशा कहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट मेरी जबान पे पहले वो फारसी में आ गया था अंदेशे, फिर मुझे याद आया कि मैं उर्दू शेर पढ़ रहा हूँ, उस जो अपना हमारा स्टाइल है उसके अंदाज में उसको पढ़ रहे। अंदेशा खजा है न फिक्र बहार है। कमाल की बात आप ये देखें संजय सिंह जी के जो इंतजाम और एहतमाम बरता है महाराज जी ने इन लफ्जों के सिलेक्शन में। अंदेशा मीन्स सेंस ऑफ फियर in जी Urdu, of course, not in Persian. In Persian, it is pure and a positive word, जिसके माने हैं to think something. But in Urdu, अंदेशा means a sense of fear. ना मुझे इस बात का अंदेशा पहले ही था भाई साहब, ऐसा बोलते हैं, है ना। मुझे इस बात जी का अंदेशा था कि ऐसा करेगा जरूर। जी सर। So अंदेशा बाजरा खजा, था। आप देखें खजा, because खजा is a, it's a a sort of negative thing in itself. सब ऑटम पतझड़ का मौसम है, इसलिए उसके साथ अंदेशे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अंदेशे खजा है न फिक्र बहार है। बहार इज समथिंग पॉजिटिव, दैट्स व्हाई बहार के साथ फिक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिक्र, विचार, फिक्र, थॉट प्रोसेस। और न मुझे बहार की फिक्र है, न मुझे खजा का अंदेशा है, यानी कि न मुझे पतझड़ के मौसम का डर है, और न मेरी जो है वो सोच अटकी हुई है इसमें कि बहार कब आएगी, कैसे आएगी। क्यों ऐसा है? इश्क अली से अपना जिगर लालाजार है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जो है वो मोहब्बत अली की वजह से इसके अंदर तुलिप नाम के फूल खिले हुए हैं। लाले कहते हैं तुलिप नाम के फूल को, जो कि कश्मीर में बहुत जी होता है, ईरान में बहुत होता है, ठीक है ना। वो पिंक किस्म का फूल होता है गुलाब के अलावा, बड़ा बड़ा, दैट इज कॉल्ड तुलिप एंड दैट इज कॉल्ड लाले इन पर्शियन। सो हमारे दिल के अंदर वो जो फूल खिले हुए हैं इस कदर, हमारे जिगर के अंदर ऑलरेडी इश्क अली की वजह से, अली से मोहब्बत की वजह से, इसलिए न मुझे बहार का डर है, न मुझे खजा का डर है, न मुझे बहार की फिक्र है। ठीक है। न मुझे पतझड़ के मौसम का खौफ है और न मुझे बहार का शौक है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में, मेरे जिगर में अली के इश्क की वजह से फूल खिले हुए। कहने का ये मतलब जिसको निगाह ढूंढ रही है चमन चमन, जिसको निगाह ढूंढ रही है चमन चमन, यानी जिस आदमी को हर चमन में, गुलिस्तान में आंखें ढूंढती हैं, आगोश मुस्तफा में वो जाने बहार है। देखिए, बहार और स्प्रिंग का जो मौसम है वो ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत हर चमन को होती है। हर गार्डन ये चाहता है कि बहार बनी रहे, फूल खिले रहे, पतझड़ का मौसम ना आए, उजड़े ना ये चमन, यही तो चाहता है हर चमन। बट कह रहे हैं कि वो जाने बहार जो है, जो सोल ऑफ स्प्रिंग है, वो कौन है? वो हजरत अली है। वो कहाँ है? वो आगोश मुस्तफा में है, यानी प्रॉफेट मोहम्मद की गोद में। 30 साल के गैप है हजरत अली और प्रॉफेट मोहम्मद की एज में। तो प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो उनके दूसरे चचा के बेटे हैं, तो वो उनकी गोद में, आगोश मुस्तफा में वो जाने बहार है। वो स्प्रिंग और वो बहारों की जान प्रॉफेट मोहम्मद की गोद में है, जिस बहार की तलाश किसको है? हर चमन को है, हर चमन की निगाह उसी को ढूंढ रही है। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं महाराज जी के हकबीन और हकशनास से मख्फी नहीं ये बात। हकबीन यानी ऐसी सच को। आंखें जो सिर्फ सच देखती हूँ बस। जी जी जी, सत्य को देखती हूँ जो आंखें, उसे हकबीन कहते हैं। हकशनास कौन होता है? जो सत्य को पहचानती हो आंखें। जी सर। शनास यानी पहचानने वाली, यानी क्या मतलब? राइट पाथ एंड डिवाइन पाथ एंड जो सत्य का रास्ता है उसको जानने और पहचानने वाली आंखें अगर हैं, तो उस आंख से ये बात छुपी हुई नहीं है, मख्फी नहीं है। क्या मतलब? छिपा छुपी हुआ। हुई नहीं है। मख्फी यानी छुपा हुआ। क्या बात नहीं छुपी हुई है जी साथियों? काबा अली के हुस्न का आईनादार है। काबा क्या है? अली के हुस्न का आईनादार है। काबे में जो काबा है, खाने काबा है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ हजरत अली। काबा अली के हुस्न का आईनादार है। काबा आईना है, उस काबे के अंदर आप अली का हुस्न देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज द ब्यूटी ऑफ हजरत अली।
काबा अली के हुस्न का आईनादार है। ये जो आप इन्वर्टेड कॉमास आप देख रहे हैं, अगर उर्दू वाला वर्जन किसी के पास है, नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मिसरे के दोनों तरफ कॉमास लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि ये किसी महफिल में, किसी जश्न में, जहां सारे लोग हज़रत अली के कसीदे पढ़ रहे थे, वहां पहले से ये एक मिसरा दिया गया था शायरों को कि आपको जो भी कलाम कह के लाना है पढ़ने के लिए, वो इसी मिसरे पर कह के लाना है। आज भी एक लाइन। आज भी हिंदुस्तान में, एटलीस्ट हमारे शहर में, जौनपुर में, लखनऊ में, उधर आज भी ये रवाज है कि किसी भी ऐसी मुनासिबत पे कोई एक शायर एक मिसरा देता है हमारे सबको आश्रम में भी होता है एग्जैक्टली सो उस एक मुशायरा। मिसरे पर ही सबको ही कहना होता है शेर, हम्म, इससे बाहर नहीं कह सकते आप फिर। ठीक है ना। सो ये कॉमाज इसलिए लगे हुए हैं ताकि इंडिकेट करें कि ये किसी महफिल का मिसरा था। काबा अली के हुस्न का आईनादार है। मैंने अपनी जिंदगी का, संजय कुमार जी, लाइफ में जो पहला कलाम कहा था, जी सर। दैट वाज फॉर इमाम अली एंड दैट वाज फॉर द सेम काइंड ऑफ मिसरा। और आई वाज ओनली आई थिंक 15 ईयर ओल्ड, आई थिंक 16 ईयर ओल्ड, 16 भी नहीं था, मतलब मुझे पक्का याद है मुझे किस क्लास में था, क्या उम्र थी मेरी अभी। ठीक है ना। मसे नहीं भीगी थी मेरी, उस वक्त मैंने पहला कसीदा कहा था। और वो मिसरे तरह भी मुझे याद है, वो मिसरे तरह था, रोशनी काबे के अंदर देखिए, रोशनी काबे के अंदर देखिए। वो मिसरा भी हजरत अली की आई मीन बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड था, एक जश्न जिसमें कई लोगों को कसीदे पढ़ने थे, वहां पर ये मिसरा दिया गया था। और उस मिसरे पर मैंने पहली बार कुछ शेर बैठ के कहे थे, रोशनी काबे के अंदर देखिए। अंदर था क्या चीज, काफिया, और देखिए वॉज अनचेंजेबल काइंड ऑफ थिंग विच इज कॉल्ड रदीफ। बाहर देखिए, सर पर देखिए, मिंबर देखिए, घर देखिए, दर देखिए, ये सब उसमें मैंने नज्म किया था, जिसका एक भी शेर अभी याद नहीं आ रहा है, मगर मेरे पास लिखा हुआ जरूर कहीं ना कहीं किसी किताब, किसी डायरी में जरूर कहीं पढ़ा होगा, यकीन है मुझे। यानी हूँ जी। लापरवाह, मगर इतने पढ़े दर्जे का कहीं खो दिया होगा मैंने, वो कहीं ना कहीं रखा होगा किसी किताब, किसी डायरी में बीच में, गजलों की तरह और बचपन की, नौजवानी की, लड़कपन की यादों की तरह कहीं ना कहीं रखा होगा। खैर, तो काबा अली के हुस्न का आईनादार है, ये बात खत्म हो गई यहाँ पर। अगर साथियों आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर हाँ सवाल सर। नहीं होगा तो डेफिनेटली ये मार्क जाएंगे जी। सर कसीदा लिखा हुआ है, कसीदा से या क्या मतलब पोएम है, क्या एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर पोएम से इसका रिलेशन है? अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि शायरी के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें एक सबसे फ्रॉम जो पॉपुलर है वो मान लीजिए गजल है ना। और हाँ। गजल रुबाई, इसलिए भी कि वो कसीदा। इंसानी जज्बात की कमजोरी भी है, और दूसरी बात गजल में टेक्निकली ये पोटेंशियल पाया जाता है कि वो बहुत इंक्लूसिव होती है, बहुत ही यूनिवर्सल एस्पेक्ट उसके अंदर होते हैं। यानी गजल में ठीक है कि मीनिंग भी उसकी वही है, और अब तक हुआ भी यही है कि गजल मीन्स इट्स ऑल अबाउट रोमांटिक टॉक्स विद योर बिलव्ड वन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आज की डेट में जो गजलें कही जा रही हैं पिछले 2-3 दहाइयों से, पर्टिकुलरली 90s के बाद, 2000 के बाद से जो गजलें कही जा रही हैं, उसमें आपको शायद एलिमेंट्स रोमांटिक किस्म के कम मिलेंगे, समाज की सच्चाइयां ज्यादा मिलेंगी। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एड्रेस करते हैं लोग। पहले किसी जमाने में सारी बातें गजल में बालों की और माफ कीजिएगा गालों की होती थी, आज के जमाने में नहीं होती भैया। आज के जमाने में बजाय चरागों के उसके अंदर घर जल रहे हैं, गजलों के अंदर जलते हुए घरों का तस्करा है। ठीक है ना। सही गजलों के बात। अंदर शहर में जो धुआं है, जो आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसका जिक्र है। लास्ट वीक मैंने आप ही लोगों को क्लास खत्म होने के बाद अपनी ही गजल सुनाई थी, उसमें कितने शेर रोमांटिक थे मुझे बताएं आप। कितने सारे सोशल इश्यूज थे जो मैंने एड्रेस कर रखे हैं उसके अंदर। ये क्राइसिस है, ये मसाइल हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये गजल है। उसी तरीके से एक फॉर्मेट होता है विच इज कॉल्ड कसीदा। कसीदे का फॉर्मेट ये डिमांड करता है कि आप किसी अपने पूज्य किस्म के आदमी की शान में अगर कुछ बात लिखना चाहते हैं, जिसमें आप उसकी जिंदगी को दर्शाना चाहते हैं कि वो कितना महान इंसान था, और उसके बाद उसके बारे में जो शेर आप डेडिकेट करते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड कसीदा। ठीक है ना। आपने शायद सुना हो, लोग कहते हैं कि यार अब तो भाई मीडिया वाले भी भाई जब देखो नेताओं की शान में कसीदे ही पढ़ते रहते हैं यार, जब देखो रूलिंग पार्टी के कसीदे पढ़ते रहते हैं। क्या मतलब हो गया कसीदे पढ़ते रहते हैं, यानी क्या मतलब? कसीदे यानी उनकी बड़ाई बयान करते रहते हैं,
कसीदा यानी किसी तारीफ बयान करते रहते हैं, ये कहने का मकसद है। उसको कहाँ सर लेके एक चले जाते हैं। कपड़े में सर एक कपड़े पे कढ़ाई करते हैं उसको भी कसीदा बोलते और जी नहीं मीना गांधी जी, दैट इज कशीदा, कशीदाकारी, दैट इज नॉट हैं। तो कसीदा। वो फर्क है सर? मैम अच्छा, ऐसा ना कीजिए, दैट इज कॉल्ड कशीदाकारी। मैंने कहा आप मिलते जुलते हो। दैट्स दिस ही बिल्कुल अलग अलग। कसीदा इट्स अरबिक वर्ड व्हिच मींस ऑल अबाउट टू प्रेज समवन इन अ पोएटिक फॉर्मेट। ओनली प्रेस। दैट इज द कसीदा, जो हम अपने धर्म गुरुओं की या अपने देवी देवताओं की या अपने पैगंबर अपने इमामों की करते हैं, या किसी जमाने में बादशाहों की भी होती थी। ठीक है अच्छा, ना। उसमें भी सर फूल गूंथते हैं ना, कहने का मतलब भाई फूल भरे हैं ये भी। नहीं दैट इज अलग, मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज कसीदा, बट द थिंग विच यू आर टेलिंग दैट इज ठीक है। कशीदाकारी। काफ शीन ये दाल छोटी है कार। कशीदाकारी is something embroidery kind of work, हाँ जी, and that एम्ब्रॉयडरी is में। pure Persian word। कशीदा यानी खींचना, ओके, किसी चीज की लाइन बनाना, ठीक डिजाइन है, बनाना, and that is कशीदा। काफ ठीक शीन है। ये दाल है, and this is कसीदा स्वाद से। सास है। These are two words like polar parts। बिल्कुल दोनों के डोमेन, दोनों के वर्ड्स, दोनों के खानदान अलग अलग हैं, दोनों की का बैकग्राउंड अलग अलग ओके, है। ठीक है ना। वन ओके। इज अरेबिक एंड वन इज पर्शियन। ओके हाँ ओके। वो तो बात ठीक है, वो पढ़े लिखे वो अनपढ़, वो अनपढ़ों का नहीं नहीं नहीं, इसकी उसकी कोई बात नहीं। देखिए ये हो जाता है। अब ऐसा है ना कि अब हाँ साउंड एक जी, सा ये लग भी रहा है है थोड़ा तो सा। लग सकता है, इसमें कोई बात नहीं। बट दूसरी बात, अगर आप किसी लफ्ज को सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो इस तरह की गलतियां आइंदा भी हो सकती है। हाँ उसको हमें जी, हो सही से सकती प्रोनाउंस है। करना है। दिस इज कसीदा एंड दैट इज कसीदा। कशीदाकारी। ठीक है ना। ठीक। तो वो अलग अलग चीज है। और सर इसके कसीदा के नीचे ही लिखा हुआ है धर्मद, धर्मद, और दर उसके बाद पता नहीं। दर हाँ, दर मद दरमद। है हजरत अली, यानी धर्मद है। दर मद है दरमद हजरत है। अली। हजरत अली मद। की मदह में, यानी उनकी फजीलत में, बड़ाई में इस कसीदे को लिखा गया है। दरमद है बढ़ाई में। दर माने में, मदह माने टू प्रेज समवन। ठीक है ना। तो हजरत अली की प्रेज में, हजरत अली। दर मद हजरत अली ये लिखा हुआ है। ये पूरा फ्रेज फारसी है दरअसल ना, इसमें कुछ भी उर्दू नहीं है। दर मद हजरत अली, बिल्कुल आप समझिए कि पर्शियन टाइल्स थी जो लाके यहाँ इस दीवार पे चिपक गई है। यूं समझे आप, दर मद हजरत अली इस तरह से लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, और वो सर लिखा भी एक और और। तरह से हुआ है थोड़ा। जी फॉन्ट भी उसके पर्शियन है, फॉन्ट भी पर्शियन है। किसने नोट किया ये बात? ये बहुत खूबसूरत बात नोट की है भाई। यानी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिसने ये बात कही है कि फॉन्ट भी अलग है। फॉन्ट इसलिए अलग है कि पूरा पूरा फ्रेज ही अलग है, वो फारसी पूरा बीच में, उसमें कुछ भी उर्दू और नहीं है तरह। इसलिए। हाँ और सर ये आगोश मुस्तफा, आपने बताया मुस्तफा की गोद में, फिर मुस्तफा का मतलब हजरत मोहम्मद अली साहब से जी क्या जी या जी 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 किससे? जी जी जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरा नाम है। जी जी हाँ, जी हाँ, जी जी। अच्छा, तो मुस्तफ़ा इज लक़ब, मुस्तफ़ा इज सॉर्ट ऑफ निकनेम। निक बहुत नेम। सारे, अच्छा, हाँ मुस्तफ़ा ऐसे करके ना, जैसे अली मुर्तज़ा, ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऐसे। निक नेम। मुस्तफ़ा मीन्स चूजन। ठीक है जी। और जो कि नाम है प्रॉफिट मोहम्मद का। अच्छा, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये तो पता ही होगा आपको, वरना मैं बताता है इसके बारे में भी कि भाई मुस्तफ़ा माने क्या नहीं होता है। सर मुझे पता नहीं था सर। कोई नहीं, कोई मुझे नहीं। नाम लग रहा था मुस्तफा में, नाम होंगे कोई संत होंगे वो भी। जी जी तो लेकिन जब आपने बोला हजरत मतलब मोहम्मद अली साहब, तो मैंने बोला जी जी ठीक जी। है, तो फिर तो। आगोश माने टू टेक समवन इन अ लैप, आगोश में लेना, गोद में लेना, गोया समझ वो तो लीजिए आप। आगोश होगा। और आगोश में, जी मुस्तफा मीन्स तो नेम ही हुआ ना, वही जी। प्रॉफिट। मुस्तफ़ा मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद। जी 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 प्रॉफिट। जी 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 जी। मुस्तफा मीन प्रॉफिट। काबा समझते हैं? काबा वो चौकोर टाइप का एक, वो जो होली प्लेस है जहां लोग हज करने हाँ जाते हैं, जिसकी ब्लैक सी फोटो दिखी होगी, जिसका गिलाफ देखा होगा, आधे पे गिलाफ होता है, आधी दीवार दिखाई जी देती है। जी दैट जी। पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर is called Kaaba, Khana Kaaba, which is located in Makkah city. Makkah is in Saudi Arabia, which is, once upon a time it was Hijaz. एक हम्म। जमाने में उसे हिजाज कहते थे। हाँ आपने बताया अभी सर, जी हजाज हाँ, जो है जी हाँ, ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया। जी 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 जी। मक्का मदीना दोनों वहां पर ही हैं। दोनों वहीं पर हैं। मदीने में प्रॉफेट मोहम्मद का मज़ार है, और मक्के में खाने काबा है। ठीक है। अभी लोग गए हुए हैं, सारे लोग गए हुए हैं हज करने के लिए।
आजकल चल रहा हज। जी हाँ, हज तो इसी मजार वक्त होता है मतलब ना। हाँ, गर्मियों मजार में ही मतलब होता है जब पानी की प्यास भी लगती है। हाँ जी, प्यास भी होती है वहाँ तो, 50 डिग्री गर्मी भी है वहाँ तो। वो उसकी कहानियां है ना, फिर रात में प्यास लगती तो मजार मतलब सर प्लेस ऑफ स्टे। मज़ार मतलब देखिए, हम ऐसे लोग मरते हैं तो उनकी बहुत से वक्त कब्र बनती है, और औलियाए है। खुदा और बड़े पीर लोग जब दुनिया सब। से जाते हैं तो उनकी कब्र मज़ार में तब्दील हो जाती है, एक बड़ा सा एक होली प्लेस बन जाता है, लोग वहाँ जाते हैं ज़ियारत करने के हम्म, लिए। दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, सो दैट इज मज़ार, इसकी ज़ियारत की जाए, हम्म, जिसके लिए लोग आते हैं। गुम्बद बना होता है, पूरी एक इमारत होती है, सो दैट इज कॉल्ड मज़ार। जो ठीक है ना, कहते हैं क्या हाल पूछते हो दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मज़ार का। हम्म, ठीक है। जो अच्छा जी। गाना है।